नमस्कार। आज 1 मई है और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि 1 मई 1886 ईस्वी को अमेरिका में वहाँ फैक्ट्रियों में काम करने वाले मज़दूरों ने काम के घंटों को लेकर के एक हड़ताल किया था। उनकी डिमांड यह थी कि मज़दूरों को 8 घंटे के अंतराल में काम करने दिया जाए। 4 मई 1886 ईस्वी को मज़दूरों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। इससे तो अमेरिका में बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे देशों में इस आंदोलन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदुस्तान में चेन्नई में सबसे पहले 1 मई 1923 ईस्वी में मजदूर दिवस मनाया गया और तब से हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में भी 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता रहा है। इस मजदूर दिवस पर सबसे पहले हम चाहते हैं कि मजदूर क्या है, मजदूर का मतलब क्या होता है, किन्हें मजदूरों की श्रेणी में रखा जा सकता है, श्रमिक कौन लोग हैं, इस पर थोड़ा सा बात करूं, फिर आगे बोलूँगा। अर्थशास्त्र की भाषा में वो सारे लोग श्रमिक हैं जो पैसों के बदले में मानसिक या शारीरिक कार्य करते हैं। प्रेमचंद जी के अनुसार मजदूरी शब्द की उत्पत्ति मजबूरी से हुई है, लेकिन सामाजिक स्तर पर हम लोग श्रमिक उन्हें मानते हैं जो अपने शारीरिक दमखम लगा करके कुछ पैसे कमाते हैं, खेतों में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और खुद का और अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण करते हैं। उन्हें हम लोग श्रमिक मानते हैं। अभी पूरा विश्व कोविड-19 नामक वायरस की चपेट में है। अधिकांश देशों में लॉकडाउन की स्थिति है और हमारे वैसे मजदूर जो दैनिक मजदूरी करके, साप्ताहिक मजदूरी करके कुछ कमा खा रहे थे, उनका अस्तित्व संकट में आ गया है। हमारी सरकारें अपना हाथ खड़ा कर चुकी है। उनके परिवारों को 1000 रुपया 2-4 किलो दाल चावल आटा दे करके अपने कर्तव्य का इतिश्री कर ली हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। हम इस मजदूर दिवस के अवसर पर वैसे मजदूरों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। मैं अपनी संवेदना और श्रद्धांजलि उन मजदूरों के प्रति भी प्रकट करना चाहता हूं जो अपने घरों से दूर दूसरे प्रदेशों में अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए मजदूरी करने गए थे और जब वहां उनके खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाया तो वो बेचारे पैदल ही 1000, 1200, 1500 किलोमीटर से की दूरी से अपने गांव की ओर चल पड़े। लेकिन दुर्भाग्य ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, उनके परिवारों का पीछा नहीं छोड़ा और वो रास्ते में ही कोरोना से तो बच गए, लेकिन भूख से मर गए। भूख ने उनको, थकान ने उनको अपना ग्रास बना लिया। उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
हम उन मज़दूरों के लिए कुछ सोचें। हम अपने सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं। क्या कारण है कि लाखों लाख की तादाद में हमारे राज्य से मजदूर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, चंद पैसों के लिए, जबकि हमारे पास संसाधन हैं। हम कृषि आधारित उद्योग लगाकर, पशुपालन को बढ़ावा देकर, सरकारी तौर पर उनकी मदद करके उन्हें आत्मनिर्भर अपने यहाँ ही बना सकते थे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर मानव संसाधन की कमी है। हमारे पास मानव संसाधन है, हम मानव संसाधन को अवसर में नहीं बदल पा रहे हैं। क्यों नहीं हम मानव संसाधन को अवसर में बदलने की कोशिश करते हैं? कहने के लिए तो अभी केंद्र में और प्रदेश में भी मजदूरों की ही सरकार है। प्रधानमंत्री भी अपने को मजदूर परिवार का समझते हैं और मुख्यमंत्री भी अपने को मजदूर परिवार का रहनुमा समझते हैं। लेकिन 15 वर्षों के शासन के बाद भी बिहार में न तो शिक्षा की स्थिति सुधरी, न स्वास्थ्य की स्थिति सुधरी, न उद्योग धंधे लगे। कहने के लिए हम इसे सुशासन की सरकार कह रहे हैं। हम ये भी कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था को ठीक कर दिया। पहले जंगल राज था, जंगल राज से मंगल राज में हमारा आगमन हुआ, सुशासन चल रहा है। अब वो भी स्थिति नहीं रही। मुझे लगता है कि रोज़ हत्याएं हो रही हैं। तो इस मजदूर दिवस के अवसर पर मैं सरकारों से भी निवेदन करना चाहता हूं, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से और अपने राज्यवासियों से, अपने मित्रों से, कि अपने ज़मीर को जगाइए, उन मजदूरों के लिए कुछ करिए जो आपको सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और पुनः उन मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो दूसरे राज्यों में भूखों रहने के लिए विवश होने के बाद वापस अपने गांव की ओर आते हुए काल का ग्रास बन बैठे। धन्यवाद।